रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। स्वागत है आप लोग सबका। आज हम लोग बहुत ही एक रोचक प्रसंग करेंगे। परम श्रद्धेय श्री राम किंकर जी ने कितनी अद्भुत तरीके से एक रामचरितमानस के एक प्रसंग के ऊपर कैसा प्रकाश डाला है, आइए हम देखते हैं। तो मैं उनका लेख ही आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर बीच में कुछ ऐसा लगे कि एक दो वाक्य बोलने की आवश्यकता है तभी बोलूँगा, नहीं तो उनके ही वचन है आपके सामने। तो शुरू करते हैं। वे किस तरह से हमें समझाते हैं, पहले तो कि रामचरितमानस की विलक्षणता, फिर सरोवर में जिस तरह से 4 घाट रहते हैं, रामचरितमानस के 4 घाट, और उसके बाद जो आज का प्रसंग हम लोग का है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वे कहते हैं कि रामचरितमानस की सर्वाधिक विलक्षणता ये है कि वह सार्वजनीन और सार्वकालिक है। ऐसे अनेक ग्रंथ या काव्य लिखे जाते हैं जिनमें विद्वानों को तो आनंद मिलता है, पर शायद साधारण व्यक्ति उन्हें नहीं समझ पाते। और ऐसे भी लेख हैं जिनसे साधारण व्यक्तियों का तो मनोरंजन होता है, पर वे विद्वानों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाते। पर रामचरितमानस की विलक्षणता यह है कि यह समान रूप से सभी के लिए है। चाहे कोई विशिष्ट विद्वान हो, संस्कृत का पंडित हो, या कोई हमारे जैसा साधारण व्यक्ति हो, सभी को इसमें रसानुभूति होती है। इसकी रचना ही कुछ इस प्रकार से की गई है कि आप चाहे जैसी रुचि लेकर इसके पास जाएं, तो उसमें से हमें कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। और आप जानते हैं कि रामचरितमानस यानी सरोवर, राम के चरित्रों का सरोवर। तो सरोवर का अर्थ क्या है? सरोवर का अर्थ होता है जहाँ जल भरा हो। तो सरोवर जब है तो उसके घाट भी होंगे। तो रामचरितमानस के भी घाट हैं। कितने घाट हैं? 4 घाट हैं। तो रामचरितमानस के 4 घाटों की कल्पना की गई। तो इस रूपक का अभिप्राय यह है कि सरोवर में विभिन्न प्रयोजनों से लोग जाते हैं। कुछ तो स्नान करने जाते हैं। गांव में तो अभी भी कई लोग सरोवर में स्नान करते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण के टाइम में हलदर पुकुर था, तो पुकुर माने सरोवर, बंगला में पुकुर बोलते हैं। अभी भी हलदर पुकुर है। तो उस समय सभी लोग वहीं स्नान करने जाते थे। तो कुछ लोग तो स्नान करने जाते हैं, कोई पहले तो ऐसा भी होता था कि उसी का जल पान करते थे, थोड़ा सा साफ करके। और तीसरे लोग ऐसे भी होते हैं कि गहराई में डुबकी लगाने जाते हैं। तो जो सरोवर जितना अच्छा होगा, जिस सरोवर के जितने गुण होंगे, तो ये तो समझी जा सकती है बात कि जितना अच्छा सरोवर होगा उतने ही अधिक लोग उसकी तरफ आकृष्ट होंगे। तो कोई व्यक्ति स्नान करने जा रहा है तो वो पहले देखेगा कि भाई सरोवर का जल साफ है। तो कोई जलपान करने जा रहा है तो ये तो देखेगा ही कि साफ है, पर ये भी देखेगा कि जल में मधुरता है कि नहीं। जो गोता लगाने जा रहे हैं
तैरने जा रहे हैं, वे उसकी गहराई का पता लगाएंगे। उसमें जल उतना साफ नहीं भी हो तो उनको कोई परवाह नहीं है। तो किसी की दृष्टि है स्वच्छता की ओर, किसी की दृष्टि है मधुरता की ओर, तो किसी की गहराई की ओर। अब गोस्वामी जी ने 4 घाटों की रचना विभिन्न दृष्टिकोण वाले लोगों को लेकर की है। यह बात ध्यान देने योग्य है। जिस तरह से एक घाट में विभिन्न विभिन्न प्रयोजन से जा रहे हैं, तो गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि विभिन्न दृष्टिकोणों से लोग इस ग्रंथ को पाठ कर सकते हैं। और एक बात है कि इन 4 घाटों में 4 वक्ता और 4 श्रोता है। जिन्होंने भी रामचरितमानस पढ़ा है वो जानते हैं। एक घाट पर स्वयं भगवान महादेव शंकर जी वक्ता है और वे पार्वती जी से कथा सुना रहे हैं। दूसरे घाट पर काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुना रहे हैं। तीसरे घाट पर याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज को सुना रहे हैं। और चौथे पर स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी वक्ता है और हम श्रोता हैं। तो जैसा कि रामचरितमानस में ही कहा गया है, सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, ते एहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद हैं जो हमने कहा, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। और इन घाटों को देखने का एक और दृष्टिकोण है जो राम किंकर जी हमारे सामने रखते हैं। क्या? विभाजन की दृष्टि से हम इन्हें ज्ञान, भक्ति, कर्म और दैन्य का घाट कह सकते हैं। शिवजी का घाट जो है, जहां शिवजी वक्ता है, वह ज्ञान का घाट है। काकभूषुंड जी का घाट है भक्ति का। याज्ञवल्क्य का घाट है कर्म का। और गोस्वामी जी का घाट है दीनता का। या यो कह लें कि भगवान राम के चरित्र को 4 दृष्टियों से देखा जा सकता है। ज्ञान की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से, कर्म की दृष्टि से तथा दैन्य की दृष्टि से। इस तरह भगवान शंकर, काकभूषुंडी, याज्ञवल्क्य जी तथा गोस्वामी जी की दृष्टि क्रमशः ज्ञान, भक्ति, कर्म और दीनता की दृष्टि है। भगवान राम के चरित्र को शिवजी किस दृष्टि से देखते हैं, इस पर विचार करें। यही आज का प्रसंग है और यही हमारी चर्चा का विषय है। तो गोस्वामी जी से मानो प्रश्न किया गया कि रामचरितमानस रूपक जो सरोवर है, उसकी गहराई क्या है? उसकी गहराई क्या मापी जा सकती है? तो तुलसीदास जी उत्तर में कहते हैं, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। मानस में जो भगवान की महिमा है वह क्या है? अगुण महिमा है जो, वही इस जल की गहराई है। अबाध है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। यही शिवजी की गहराई की दृष्टि है। अब देखते हैं कैसे। तो जिस प्रसंग की हम लोग चर्चा करेंगे, अब मैं आपको एकदम सीधे
लंका कांड ले जाते हैं आपको। लंका कांड में कहां पर रावण की मृत्यु हो चुकी है। देवतागण भगवान राम को बधाई देने आए हुए हैं, चारों ओर से भीड़ लगी है। सब लोग बहुत प्रसन्न हैं, भाई रावण का अंत हो गया, पृथ्वी में शांति आ गई। तो छोटे छोटे देवता हैं पहले, इंद्र, वरुण, कुबेर, ये लोग भगवान राम की स्तुति करते हैं कि उन्होंने रावण को मार दिया। तो ये भगवान राम की स्तुति करते हैं और रावण की निंदा भी करते हैं। तो क्या कहते हैं, दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीनि देवन पर दाया। दाया की यानी दया की आपने देवताओं पे, आप दीन बंधु हैं, आपने बहुत दया की। क्या, विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अघ गयौ कुमारग गामी। ये रावण की निंदा है। यह खल, यह कामी, कुमारग गामी, जो कुमार्ग पे जाता है, और जो विश्वद्रोह रत यानी जो पूरी विश्व का शत्रु था मानो। तो विश्व के द्रोहों में तत्पर यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पापों से नष्ट हो गया। और एक दूसरा देव इंद्र जी कहते हैं, पर द्रोह रत यह दुष्ट, पायो सो फल पापिष्ठ। तो इस तरह से रावण की निंदा हो रही है और भगवान राम की प्रशंसा हो रही, उन्हें बधाई दी जा रही। तो सब देवता तो आ गए, पर आश्चर्य की बात यह है कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त भगवान शंकर, वे कहीं नजर नहीं आ रहे। देवता लोग स्वयं ही आश्चर्य कर रहे हैं कि ऐसे मांगलिक पर्व पर भगवान शंकर स्वयं उपस्थित क्यों नहीं। ऐसा तो नहीं कि रावण की मृत्यु से उन्हें आघात लगा हो, क्योंकि हम जानते हैं रावण शिव जी का महान भक्त भी था। पर बात ऐसी नहीं थी। शंकर जी भी आते हैं। कब आते हैं, गोस्वामी जी हमें बताते हैं कि स्तुति करी करी सुर चले। सुर यानी देवता स्तुति कर करके चले गए। चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, अपने अपने आकाश रथ पर बैठ के चले गए। देखी सुअवसर राम पह, आयु शंभु सुजान। तो जब सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर अपने लोकों को चले गए, तब देखी सुअवसर, अच्छा अवसर देखकर शंभु आए। शंभु का विशेषण क्या दिया गया है, सुजान शंभु आए। दुर्जन सज्जन, सुजान यानी सज्जन। तो कहने की बात यह है कि जब अजानों की भीड़ छट गई तब सुजान आए। जब तक अजानों की भीड़ जुटी हुई थी तब तक सुजान को आने की इच्छा नहीं हुई या उन्होंने आने की आवश्यकता नहीं समझी। हम लोग देखते हैं ना भाई, कहीं आप लोग कहीं किसी स्टोर में गए तो देखते हैं भाई मारामारी लगी हुई है, कुछ ऐसा कुछ सस्ता मिल रहा होगा, तो हम लोग सोचते हैं ना भाई अरे यार कौन इसमें जाए, इन सबको मार पीट करके निकल जाने दो, फिर हम जाएंगे, मिले नहीं मिले कोई बात नहीं। सुजान यही सोचेगा। तो मानो शंकर जी रुके हुए थे कि भाई ये देवता लोग चले जाएं, खिसक जाएं, तब मैं आऊँगा। तो भगवान राम को देखने की दो दृष्टियां हैं, एक देवताओं की, दूसरी भगवान शिव की। भगवान शिव किस दृष्टि से देखते हैं हम लोग आते हैं उस पर। शिव जी जिस प्रकार देखते हैं उस प्रकार देवता नहीं देखते, देवता जिस प्रकार देखते हैं शिव जी नहीं देखते। अब गौर करने की बात यह है, देवता जब स्तुति करने आते हैं, देवता माने छोटे छोटे जो देवता होते हैं,
ये देवता लोग कैसे हैं? ये देवता लोग ऐसे हैं कि जो भी अच्छा कर्म सकाम भाव से पृथ्वी पर करता है, अच्छा करूँगा पर मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे इसके बाद ये चाहिए, तो क्या होता है, वो उस पुण्य के बल से देवता बन जाता है। जब तक उस पुण्य की पूंजी रही वो देवता रहता है, उसके बाद पुनः पृथ्वी पर आ जाता है। तो ये लोग निष्काम भाव से कुछ नहीं किए, ये लोग कुछ पाने के लिए किए, इसीलिए कुछ समय तक देवता बन जाते हैं। जैसे इंद्र का पद बदलता रहता है, एक कल्प में जो इंद्र है वो अगले कल्प में नहीं रहेगा। तो देवताओं की स्वार्थ वृत्ति है, इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जब देवता आते हैं ना स्तुति करने रामचंद्र जी की, तो गोस्वामी जी कहते हैं, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जनु परमार्थी। तो वचन तो मानो कहते हैं कि बहुत परमार्थ में दृष्टि है उनकी, पर है वे स्वार्थी, बातें लंबी चौड़ी करते हैं। जैसे भगवत गीता में अर्जुन बोलता है ना कि ये अपने स्वजनों को कैसे मारूंगा मैं, अच्छा है मैं मर जाऊं, पर ये अपने मेरे अपने हैं। तो कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, तो तुम बात तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, पर तुम्हारे वचन और मन में जो तुम्हारे चल रहा है उसमें कोई मेल नहीं है। तुम्हारा जो आचरण है वो तुम्हारे वचन के साथ मेल नहीं खा रहा है। तो ये ऐसी स्थिति इन देवताओं की थी। तो ये लोग राम की प्रशंसा करते हैं, उनकी विजय पर प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, पर इसके सबके पीछे उनकी कोई ना कोई स्वार्थ बुद्धि है, कोई लाभ की आशा है। पर शंकर जी ऐसे नहीं है, शंकर जी सुजान है। इसका अभिप्राय यह है कि भगवान शंकर सच्चे अर्थों में भगवान राम के चरित्र का स्वरूप जानते हैं और उनकी भक्ति विशुद्ध भक्ति। अरे भाई, हम भगवान के पास गए, बोले मुझे नौकरी दे दो, मेरे बेटा हो जाए, मेरे पौत्र हो जाए, तो हम किससे प्रेम कर रहे हैं? हम तो उस नौकरी से प्रेम कर रहे हैं, उस पुत्र पौत्र से प्रेम कर रहे हैं। भगवान तो एक माध्यम है जिस माध्यम से हमें वो सब मिल जाए। तो भगवान से तो हमें प्रेम नहीं हुआ ना, प्रेम तो संसार से ही हुआ। पर भगवान शंकर ऐसे नहीं थे। तो वे आए, उन्होंने भगवान राम की स्तुति की। अब देखिए आश्चर्य की बात, उस पूरी स्तुति में शुरू से अंत तक रावण का कहीं उल्लेख ही नहीं। इतनी बड़ी घटना हो गई, लोग व्याकुल थे पूरी पृथ्वी के, भगवान को लाने के लिए पृथ्वी पर रावण को मारे। इतना महत्वपूर्ण एक काम किया, पर शंकर जी की स्तुति में रावण के वध के बारे में कहीं एक भी शब्द नहीं। उचित तो यही लगता है कि वे उसकी चर्चा करते, पर इस घटना पर शंकर जी की दृष्टि नहीं है। और वो क्या, उसके बाद जो पहला वाक्य कहते हैं वो और भी आश्चर्यजनक है। ये तो आनंद का अवसर था, पर वे क्या कहते हैं, शंकर जी क्या कहते हैं? राम जी से कहते हैं, माम अभिरक्षय, मेरी रक्षा करो रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण लिए हुए रघुनाथ जी, आप मेरी रक्षा कीजिए। अब ये क्या बात हुई? सब कुछ तो हो गया है, अब किससे रक्षा करें? तो गौर करने की बात यह कि देवताओं ने कहा कि आपने रावण को मारकर हमारी रक्षा कर दी, अब हम सुरक्षित हो गए। पर शंकर जी कह रहे हैं, देवताओं की तो हो सकता है रक्षा हो गई, पर अब आप मेरी रक्षा कीजिए। तो आश्चर्य की बात यह कि अब रक्षा की जरूरत किसे है? रावण मर गया, कुंभकर्ण का अंत हो गया, मेघनाथ परलोक सिधार गया, और बाकी तो जो थे
अतिकाय इत्यादि, इनको तो पहले ही खत्म कर दिया गया था। तो जब सारे राक्षसों का विनाश हो चुका है तो शंकर जी अब किससे रक्षा चाहते हैं, ये बात। तो यही रामायण को देखने की अंतरंग दृष्टि है, यानी गहराई की दृष्टि है, यानी शिव जी की दृष्टि है। देवताओं की दृष्टि में रावण मर चुका है, इसीलिए वे बहुत प्रसन्न थे। पर शिव जी की दृष्टि में रावण मरा नहीं है, इसीलिए वे कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो उनका तात्पर्य यह था कि जिस रावण का वध मैं आवश्यक समझता हूं वह अभी नहीं हुआ है, उस रावण से मुझे बचाइए। उस रावण का जब वध हो जाएगा तब मैं आपको बधाई दूंगा, उससे पहले नहीं। तो ये कौन सा रावण है? ठीक बोल रही है। तो रावण के दो रूप हैं, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग रूप में इतिहास में त्रेता युग में एक व्यक्ति रावण के रूप में जन्म लेता है, संसार में अत्याचार करता है और भगवान राम अवतार लेकर उसका विनाश करते हैं। भगवान शंकर का अभिप्राय यह है कि क्या उस एक रावण का नाश होने से सब अत्याचार समाप्त हो गया? क्या संसार भर की बुराई एक बुरे व्यक्ति के मरने से दूर हो गई? क्या संसार से रावणत्व खत्म हो गया? नहीं। एक व्यक्ति विशेष के मात्र मरने से बुराई नहीं मिट सकती। तो रावण के मारने मात्र से रावणत्व दूर नहीं होगा, आवश्यकता है इस रावणत्व के विनाश की। इसीलिए भगवान शंकर कहते हैं प्रभु मेरी रक्षा कीजिए इस रावणत्व से। अब देखिए, आप सभी जानते हैं जय विजय की कहानी, नहीं तो हम लोग उसको भी बाद में उस पर भी चर्चा करेंगे, बहुत ही आपको आनंद आएगा। तो आप जानते हैं कि यह रावण सांकेतिक रूप से 3 बार जन्म लेता है। जय विजय की कथा आपको पता ही है, रामायण में भी है और भागवत पुराण में भी है कि जय विजय भगवान के द्वारपालक थे। सनक सनंदन सनातन इत्यादि ऋषियों के शाप के कारण उन्हें दैत्यों के रूप में जन्म लेना पड़ा। तो रावण और कुंभकर्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया। सत्य युग में उन्होंने जन्म लिया था हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में। द्वापर में जन्म लिया था कृष्ण जी के समय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। इसका क्या अर्थ है कि रावण तो प्रत्येक युग में है, केवल उसका नाम और रूप बदल जाता है। अब वे एक प्रश्न हमारे सामने बोलते हैं कि राम किंकर जी बोलते हैं कि एक बार जब वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चर्चा कर रहे थे तो उनसे एक छात्र ने पूछा कि ये जो 3 बार जन्म हुआ रावण का हिरण्याक्ष इत्यादि के रूप में, तो रावण के 3 जन्म होते हैं। पर कलयुग में तो रावण है नहीं। 3 युग में तो रावण आया, हिरण्यकशिपु इन सब के रूप में,
पर ये कलयुग तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस युग में तो रावण का जन्म नहीं है, कोई उल्लेख ही नहीं कि कलयुग में किस रूप में जन्म लेगा या जन्म लिया है। सत्य, त्रेता और द्वापर में ही उसका जन्म हुआ, तो हम लोग का कलयुग तो बच गया रावण से। तो राम किंकर जी स्वयं ही उसका उत्तर देते हैं छात्र को, कि बोलते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना खुश मत हो। बात यह है कि सत्य युग, त्रेता युग और द्वापर में रावण और कुंभकर्ण एक एक नाम से ही आए थे, पर इस चौथे युग में वे इतनी तरीके से आए हैं कि और कहाँ छुपे बैठे हैं, पता लगाना मुश्किल है। तो तात्पर्य यह है कि रावण और कुंभकर्ण प्रत्येक युग में विद्यमान है, और जो व्यक्ति के रूप में भले ही मिट जाए, पर विकारों के रूप में मनुष्य के अंतःकरण में सदा विद्यमान है। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं, प्रभु एक व्यक्ति रावण तो मर गया, देवताओं ने आपको बधाई दी, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो जो एक एक रावण है, जब तक उन सब का विनाश नहीं हो जाता तब तक आपको मैं कैसे बधाई दूं। और यही बात, यही दृष्टिकोण हनुमान जी के चरित्र में भी हम देखते हैं, यही भाव। देखिए, हमने तो शायद ये प्रसंग पढ़ा भी होगा पढ़ते पढ़ते, पर हमारे दिमाग में ये बात आई नहीं ना कि बधाई के रूप जब अवसर है तो क्यों रक्षा करने बोल रहे हैं, है ना। अब हनुमान जी भी एक ही बातें बोल रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी तो शंकर का ही अंश हैं। तो वे लंका जलाकर आते हैं, भगवान राम के चरणों में आके नत होते हैं। भगवान राम उनकी सराहना करते हुए कहते हैं, हनुमान तुमने कितना महान कार्य किया है, ऐसे असंभव कार्य की कोई कल्पना तक नहीं कर सकता जो तुमने कर दिखाया, तो मैं तुम्हारा अत्यंत ऋणी हूं। सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। भगवान कहते हैं, हे हनुमान सुन, तेरे समान उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। सुर नर मुनि तनुधारी ऐसा कोई भी नहीं। प्रति उपकार करो का तोरा, मैं तुम्हारे बदले में इसका क्या उपकार करूं। सन्मुख होई न सकत मन मोरा, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता, माने इसका मैं कुछ कर ही नहीं, तुमने जो उपकार किया इसके बदले में ऐसा कुछ है ही नहीं जो तुम्हें दे सकूं। ये और कोई नहीं कह रहा, ये भगवान परमेश्वर राम कह रहे हैं। फिर और इस पर ही रुकते नहीं, कहते हैं सुन सुत तो ही उरिन, दोहा ये, सुन सुत तो ही उरिन में नाही, देखें करी विचार मन माही। तो हे सुत यानी मेरे पुत्र, मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुझसे उऋण नहीं हो सकता, मैं तेरे ऋण में ही रहूंगा। अब हनुमान जी क्या बोलते हैं, हम लोग होते तो बोलते हाँ महाराज आपने बिल्कुल ठीक कहा, सच्ची देखिए ना कितना कठिन कार्य था, कोई तमाशा थोड़ी है, जाकर लंका को जला दिया, कितने दैत्य मार दिए मैंने। हाँ, पर हनुमान जी तो शिव जी के अंश हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया भी शिव जी के समान ही होती है। वो क्या कहते हैं, सुनी प्रभु वचन विलोकी मुख, गात हर्षि हनुमंत, चरण परेव प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। त्राही यानी तो जानते हैं, तो प्रभु के वचन सुनकर, सुनी प्रभु वचन
विलोक की मुखी उनके मुख को देखकर हर्षी हनुमंत को हर्ष हुआ और प्रेमाकुल होकर चरण परेऊ, चरण में गिर पड़े और क्या कहे, वही जो शिव जी ने कहा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो ये देखिए, अब दोनों की एक ही प्रतिक्रिया हो रही है। दोनों को कहाँ बहुत खुश होना चाहिए था, अब आके ये भी एक ही बात बोल रहे हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करो। तो हनुमान जी भगवान की वाणी सुनकर प्रसन्न होते हैं, हृदय में हर्ष का अनुभव करते हैं। साथ ही साथ वे दो कार्य और करते हैं। क्या? एक तो उन वाक्यों को सुनकर भगवान राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने ही जो उन्होंने किया वो सोचकर आनंद हो रहा है, नहीं, वो सोचकर आनंद नहीं हो रहा, आनंद भगवान की कृपा को देखकर हो रहा है। तो चरणों में गिर पड़ते हैं। और दूसरा जो आश्चर्य है, कहते हैं त्राही त्राही, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो हनुमान जी का चरणों में गिरने का क्या तात्पर्य है? उनका अभिप्राय यह है कि संसार में व्यक्ति से बुरे कार्य तो होते रहते हैं, कभी कभार अच्छे कार्य भी हो जाते हैं। जो आप लोग यहाँ आए तो आप लोग का अच्छा कार्य होगा तो अच्छे कार्य भी हो जाते हैं तो लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। जब व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनता है तो उसे अहंकार हो जाता है, और अहंकार के आने से व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर पड़ता है। देखिए, गौर करने की बात क्या है? गौर करने वाली यह बात है कि अभी जो हनुमान जी बोल रहे हैं मेरी रक्षा कीजिए, जब सब काम खत्म हो चुका है, लंका में जब हनुमान जी थे, पूरी विपत्तियों के बीच में, चारों तरफ राक्षसों से घिरे हुए, तब हनुमान जी ने रक्षा के लिए नहीं पुकारा। ये मजे की बात देखिए, राक्षसों से लड़े, अशोक वाटिका का ध्वंस कर दिया, पूरी लंका को जला डाला। इतना महान पराक्रम कभी किसी ने दिखाया नहीं। और विपत्तियों के बीच तो एक समय थे, पूंछ में आग लगा दी गई इत्यादि, पर उस समय भगवान से रक्षा की याचना नहीं की। जब नागपाश से बंधे, राक्षसों से घिरे हुए थे, प्रभु से दूर थे, चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन, तब प्रभु को नहीं पुकारा। पर आज कौन है उनके चारों तरफ? आज तो बांधव है, चारों तरफ उनके बंधु बांधव हैं, भगवान स्वयं इतने निकट हैं, पर आज बोल रहे हैं मेरी रक्षा कीजिए। क्यों? तो पहली बात तो यह है कि जब उन्होंने ऐसा पराक्रम दिखाया लंका में, तो वे जानते थे कि इसमें मेरा कुछ नहीं। जब आते हैं लंका जलाकर, इसी प्रसंग में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रामचंद्र जी पहले बोले कि मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता हूँ, तुमने इतना बड़ा उपकार किया। उसके बाद वे पूछते हैं हनुमान जी से, क्या? कहु कपि रावण पालित लंका, की विधि दहेउ दुर्ग अति बंका। मुझसे कहो कपि, हनुमान कहो, रावण पालित लंका, जो लंका रावण के संरक्षण में थी, के ही विधि दहे, उस लंका को तुमने कैसे जलाया, दुर्गम लंका। तो हनुमान जी क्या बोलते हैं? हनुमान जी बोलते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो आपका ही प्रताप है, इसमें मेरी क्या बड़ाई है। तो लंका में वे जानते थे कि प्रभु राम के
मैं प्रभु राम का सेवक हूँ। तो ये जो भी राक्षसों की भी बीच भले ही हूँ, पर भगवान राम का ऐसा प्रताप है कि मेरे ऊपर आँच नहीं आने देंगे। इसी बात को वे दोहराते हैं, यह कहकर क्या कहते हैं, ता कहूं प्रभु कुछ अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। प्रभु कुछ भी अगम नहीं है, यानी कुछ भी कठिन नहीं है। किसके लिए? जा पर तुम अनुकूल, जिस पर तुम अनुकूल, जिस पर तुम्हारी कृपा। तो मैंने कुछ नहीं किया है, तुम्हारी कृपा थी, इसीलिए ये सब हो गया। तब प्रभाव बड़वा नलही, जारी सकई खलुतूल। आपके प्रभाव से एक रूई, एक बड़वा नल यानी एक जंगल में लगे आग को भी बुझा सकती है। एक रूई में छोटी सी आग है, वो पूरे जंगल को भी जला सकती है आपके प्रभाव से। तो इसमें मेरा कुछ नहीं। एक कारण तो ये कि उन्हें कोई गर्व नहीं हुआ। उस समय वे जानते थे कि भगवान राम की कृपा से उन पर आँच नहीं आएगी, तो उस समय उन्हें नहीं राम रक्षे रक्षे करके नहीं पुकारा, पर अब पुकार रहे हैं। अब उनको भय हो रहा है। क्या भय हो रहा है? अब भय ये हो रहा है कि भगवान, लंका में मुझे भय नहीं था, पर अब आप स्वयं मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, और हम सब जीवों के भीतर, ये भले ही सुप्त रूप से हो या भले ही जागृत रूप से हो, अहंकार विद्यमान रहता है। और यह अहंकार कब जागृत ज्यादा होता है? जब हमारी कोई प्रशंसा करता है। तो भगवान, लंका तो जल गई, प्रशंसा अब आप स्वयं कर रहे हैं, तो अहंकार के बाद अब तो मेरा गिरना ही बाकी है। तो दो काम करते हैं। पहले तो भगवान के चरणों पर गिरते हैं, तो वे क्या बोलते हैं, भगवान जब गिरना ही बाकी है, तब सबसे उत्तम जगह गिरने की कौन सी है? भगवान के चरणों पर ही गिरूं। तो इसीलिए मैंने सोच लिया कि जब गिरना ही है, तो ऐसी जगह क्यों न गिरूं जहां गिरने से गिरने का भय ही मिट जाए। गिरने योग्य अगर कोई स्थान है तो आपके चरण ही है। ये कहकर वे गिर जाते हैं और भगवान से जो कह रहे हैं मेरी रक्षा कीजिए, वे इसलिए कह रहे हैं ताकि इस अहंकार से भगवान उन्हें बचाए दया करके। क्योंकि हनुमान जी का कहना मानो ये है कि बाहर के राक्षस की अपेक्षा इस अंतरंग के राक्षस से मुझे अधिक भय लगता है। और आप लोगों ने जरूर रामचरितमानस में ही वो प्रसंग पढ़ा होगा, जब ऐसे महान भक्त नारद जी, उनको भी एक बार अहंकार हो जाता है। बहुत ही रोचक प्रसंग है, हम प्रभु की इच्छा हो तो जरूर चर्चा करेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि ये अहंकार ऐसा शत्रु है कि कोई भी ऐसी स्थिति में नहीं पहुंच सकता कि वो बोल सके कि मैंने अहंकार पर विजय पा ली, क्योंकि यह कहना ही एक अहंकार की निशानी। स्वामी विवेकानंद के जीवन में भी है। वे भी प्रार्थना करते थे श्री रामकृष्ण से, जब वे बाद में बोलते हैं कि ये जो मैं जब अमेरिका से लौट के आया, तो कि वो उन्होंने स्वयं ही कहा है, इस विवेकानंद को देखने के लिए, मेरे को देखने के लिए नहीं कहा, बोले इस विवेकानंद को देखने के लिए हजारों लोग रास्ते में लाइन लगा कर रहते थे। क्योंकि उस स्वामी विवेकानंद का जिस तरह से स्वागत किया गया, आज तक उसके बाद कभी किसी का नहीं हुआ, पहले भी नहीं हुआ था। तो ये कहते हैं कि श्री राम कृष्ण की कृपा से मेरा दिमाग नहीं घूमा। तो ये ऐसी चीज है, ऐसी वस्तु है कि कोई भी भगवान की शरण में गए बिना इससे पार नहीं पा सकता।
तो दो दृष्टियां हमारे सामने रखी गई। अब रामकिंकर जी कहते हैं कि अब हमें चाहिए कि भगवान राम के चरित्र को दोनों दृष्टियों से देखें। एक तो उनकी प्रशंसा करें कि उन्होंने बहिरंग रावण का वध करके जगत का कल्याण किया, पर उसके साथ साथ उनसे यह भी प्रार्थना करें कि हमारे अंदर जो राक्षस बैठा है रावण रूपी, उसका भी वे विनाश करें। तो ऐसा कहा जाता है कि गोस्वामी जी से किसी ने कहा कि भाई अब इस युग में भगवान राम की भक्ति का क्या उपदेश दे रहे हैं, अब उसकी क्या आवश्यकता है। किसी युग में रावण के अत्याचार से लोग त्रस्त थे, हाँ, उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने अवतार लिया, रावण का विनाश किया, लोगों ने उनकी स्तुति की, पूजा की, पर आज के युग में उनकी क्या आवश्यकता है। तो हम वर्तमान लोगों की जय जयकार न करके भगवान राम की जय जयकार क्यों करें, उनकी भक्ति क्यों करें। तो भगवान ये गोस्वामी जी जो तुलसीदास जी जो उत्तर देते हैं वह अद्भुत उत्तर है। वे कहते हैं कि क्या भगवान भी कभी थे होते हैं। कोई था, इसका क्या अर्थ है, एक समय था पर अब नहीं है। तो भगवान भी कभी क्या थे होते हैं। थे वही व्यक्ति होता है जो कभी था अब नहीं है, पर भगवान तो ऐसा समय कभी आएगा ही नहीं जब भगवान नहीं रहेंगे। यह गोस्वामी जी की मान्यता है। तो वे गीतावली में एक बात लिखते हैं, जब भगवान राम के जन्म की वेला आई, उनका अवतार हुआ, तब उस समय महिलाओं ने गीत गाया आनंद में। गीतावली में अनेक गीत लिखे हैं गोस्वामी जी ने। अब उनसे पूछा गया, महिलाओं ने ये जो गीत गाया, आपको कैसे पता चला कि यही गीत गाया था। वाल्मीकि रामायण में तो कहीं है नहीं, अध्यात्म रामायण में तो कभी है नहीं, इसका उल्लेख ही नहीं है, तब आपने यह गीत कहाँ से लिया। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मैंने किसी रामायण से नहीं लिया। तब तो आपने कल्पना की है कि बच्चों के जन्म के समय गीत गाए जाते हैं, इसलिए राम जन्म के समय भी ये गीत गाए होंगे। गोस्वामी जी ने कहा नहीं, मैंने कल्पना भी नहीं की। बड़े आश्चर्य की बात है, ना तो आपने किसी दूसरे ग्रंथ से लिया, ना आपने कल्पना की, तो आपको पता कैसे चला कि यही गीत गाया गया। इसका जो उत्तर देते हैं गीतावली रामायण में, उत्तर देते हुए कहते हैं अद्भुत उत्तर है। कहते हैं मेरे को इसलिए पता है कि तह तुलसी सहू मिली गायो। उन लोगों ने जो गीत गाया था वह तुलसीदास, मेरे तुलसीदास के साथ गाया था, यानी मैं वहीं सम्मिलित था। गाने वालों में तो मैं स्वयं ही सम्मिलित था। तो दूसरों से पूछने की अथवा कल्पना करने की मुझे आवश्यकता ही क्या है। अब यहां पर प्रश्न उठता है कि गोस्वामी जी का जन्म तो 400 वर्ष पूर्व हुआ और हजारों वर्ष भगवान राम का अवतरण, तो गोस्वामी जी का वहां रहना कैसे संभव है। पर गोस्वामी जी तो कहते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ तब मैंने यह गीत गाया, तो कैसे संभव, हजारों हजार पहले रहना। तो उनसे पूछा गया कि अब क्या स्थिति है। तो गोस्वामी जी को चित्रकूट बड़ा प्रिय था और वे बहुधा वहां जाया करते थे। तो किसी ने पूछा कि आप चित्रकूट शायद इसलिए जाते हैं कि वहां भगवान राम एक समय थे। तो गोस्वामी जी ने कहा कि रहे थे, इसका क्या तात्पर्य। कौन कहता है रहे थे, रहते थे। वे कहते हैं चित्रकूट मह बसत प्रभु नित सिय लखन समेत। चित्रकूट में तो भगवान
हर वक्त विराज करते हैं, सिया यानी सीता जी लक्ष्मण जी के साथ में। इसका अर्थ यह हुआ कि जब भगवान राम का अवतरण हुआ तब गोस्वामी जी अवस्थित हैं, और अब जब गोस्वामी जी का अवतरण हुआ है तब भगवान राम भी विद्यमान है। तो जो काल यानी समय, कालगत परिच्छिन्नता यानी बीइंग लिमिटेड बाय टाइम जो होता है, ये व्यक्ति व्यक्ति के बीच में होता है। मेरे परदादा जी एक समय थे, उनकी माता जी एक समय थी, पर यह कालगत परिच्छिन्नता भगवान और जीव के बीच में नहीं हो सकती। जब भगवान है तो इसका अर्थ यही है कि वे सार्वकालिक हैं, हर काल में हैं। और शिव जी ने जो कहा, भगवान के साथ ही हमारी समस्याएं भी सार्वकालिक हैं। हमारे सम्मुख आज भी रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जैसी समस्याएं हैं के रूप में, उनके रूप में समस्याएं हैं। वे युग युग व्यापी हैं। इसीलिए विनय पत्रिका अगर आप लोगों में किसी ने देखी है तो तुलसीदास जी शुरू में लिखते हैं कि आज भी हमारे जीवन में लंका है, रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है। इसीलिए आज भी हमें भगवान राम की उतनी ही आवश्यकता है जितनी त्रेता युग में लोगों को थी। इसीलिए भगवान शिव जी देखते हैं कि रावण की मृत्यु तो हुई नहीं है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। किस रूप में? गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, मोह दश मौली तद भ्राता अहंकार। 10 सिरों वाला रावण क्या है? मोह। उसका भ्राता कुंभकर्ण क्या है? अहंकार। तो ये कुंभकर्ण को जो लंबा चौड़ा दिखाया है ना, आप लोग सीरियल में तो देखे होंगे, भीम का है कुंभकर्ण। तो जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में संशय होने लगता है कि भाई सचमुच क्या है, इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति हो सकता है? और युगों पहले इतना बड़ा व्यक्ति कोई रहा हो कि नहीं, पर आज तो हमारे सामने उस रूप में कोई विद्यमान नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास नापने का ऐसा कोई पैमान हो जिससे हम अपने अंदर विद्यमान कुंभकर्ण रूपी अहंकार की लंबाई चौड़ाई नाप सकें, तो देखेंगे कि रामायण में वर्णित जो कुंभकर्ण की लंबाई चौड़ाई थी भयंकर, उसकी अपेक्षा हमारा अहंकार और भी बहुत भयंकर है। उसके सामने तो बेचारा कुंभकर्ण भी छोटा पड़ जाएगा। हाँ, तो गोस्वामी जी कहते हैं हमारे जीवन में रहने वाला कुंभकर्ण और कोई नहीं, हमारा अहंकार ही है। यह अहंकार इतना बड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति का मैं इतना बड़ा है कि उसकी तुलना में कुंभकर्ण का शरीर भी छोटा है। यह बात। तो आप तो जानते ही हैं कि जब ये लोग ने तपस्या की, रावण ने, कुंभकर्ण ने इत्यादि ने, तो बहुत तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण का शरीर को देख के ब्रह्मा जी बेचारे घबरा जाते हैं। बोलते हैं कि जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। बोले ये राक्षस अगर रोज खाएगा तो सारा विश्व चौपट हो जाएगा, बाकियों के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो बात बिल्कुल पते की है। किस तरह से? कि अहंकार जैसा खाने वाला संसार में और कोई नहीं। पेट को कितना अन्न चाहिए? थोड़ा सा भोजन मिले, थोड़ा मात्रा में संतुष्ट है, पेट भर जाता है, उससे अधिक कोई खा ही नहीं सकता।
शरीर में कितने वस्त्रों की आवश्यकता है, कितने धन की आवश्यकता है? आवश्यकता तो थोड़े धन की है। हाँ, हम लोग जो लगा के रखे हैं बैंक में करोड़ों, उसकी तो हमें आवश्यकता नहीं है। तो आवश्यकता शारीरिक कम है, पर मनुष्य के अहम की इतनी आवश्यकता है कि वो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। वो इतना भूखा है कि भले ही वह सारे संसार को समेटकर अकेला खा जाए, फिर भी कहता रहेगा मेरी भूख नहीं गई। जो लोग एक बार समझ लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट होकर बैठे हुए हैं, उनको क्या शांति मिल गई है? तो इसका पेट कोई भर नहीं सकता। अगर संसार में सबसे बड़ा कोई भूखा है तो वह हमारा अहंकार। और कुंभकर्ण ने वर क्या मांगा कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी ने उसको उल्टा दिया। तो यह कुंभकर्ण का सोना यानी अहंकार का सोना। अहंकार सो रहा है विश्व भर में कुछ हद तक, इसीलिए शांति बनी हुई है। अहंकार सो रहा है यानी कुंभकर्ण सो रहा है। और जब आपस में लोग लड़ने लग गए तो समझ लीजिए कुंभकर्ण जाग गया। तो ये तो उसकी जागने और सोने की बात है। तो एक पतली गली में 2 व्यक्ति एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, यदि दोनों का कुंभकर्ण एक साथ जग जाए तो कोई भी नहीं जा पाएगा, वही मारपीट मच जाएगी। कम से कम एक का कुंभकर्ण सोना चाहिए तो वो अलग साइड हट जाएगा, दूसरे को जाने देगा। तो रामायण में ये भी कहा है कि जब कुंभकर्ण जगता है तो बंदरों को उठा उठाकर खा जाता है। इसी प्रकार समाज के क्षेत्र में जब कुंभकर्ण रूपी अहंकार जागता है तब क्या होता है हम जानते हैं, युद्ध, तबाही। तो शिव जी ने जो कहा त्राही त्राही, हनुमान जी ने जो कहा त्राही त्राही, रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। रावण का मर जाना भगवान के हाथ से सांकेतिक है। एक रावण मर गया, पर हम ज्यादा उल्लास न करें, क्योंकि हम जान लें कि बाहर का रावण तो एक सिंबल मात्र है, अंदर असल रावण बैठा है। बाहर भले ही 50 रावण मर जाए, अंदर वाला रावण जब तक नहीं मरा तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। यह जानकर ही भगवान शिव स्वयं और हनुमान जी भी ऐसे अवसर पर भी, जब हम सोचते हैं कि भाई सब कुछ शांत हो गया, अब तो आनंद ही आनंद है, हाँ राम राजा बनेंगे इत्यादि इत्यादि, इस समय भी वो भगवान से रक्षा करने की याचना करें, क्योंकि वे जानते हैं बाहर की संसार में जो बाहर की घटनाएं हैं वे शुभ अशुभ ठीक है, पर जब तक हमारे अंदर मन में शत्रु बैठे हैं तब तक हमें ठीक माने में राम राज्य प्राप्त नहीं हो सकता। राम राज्य प्राप्त करना है तो अंदर जाना पड़ेगा, यही असल राम राज्य है। कहा जाता है कि वृंदावन में भगवान की लीला, वृंदावन में भगवान की लीला की खत्म हो गई, चले गए सब लोग, नहीं। यह लीला तो सांकेतिक है, यह लीला तुम्हारे अंदर सब समय चल रही है, संत लोग बोलते, पर तुम अपनी आंखें बंद किए बैठे हो, इसीलिए इस लीला का आनंद नहीं ले पा रहे। इस लीला का आनंद लेना है तो अंदर के असली रावण, असली कुंभकर्ण, असली मेघनाथ को समाप्त करो। तो रावण मर गया है ये ठीक है, पर नहीं भी मरा है, कलेक्टिवली मर गया है, पर इंडिविजुअली हम लोग के अंदर अभी भी रावण बैठा है, जब तक हमारा अहंकार विद्यमान। तो आज यहीं
चर्चा समाप्त करें। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम